वो करो। और जहाँ तक रही आपने अभी इन्होंने बोला, बहुत टॉपिक बहुत अच्छी बात बोली, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, जब मनमोहन सिंह सरकार हटने से पहले जो वक्फ बोर्ड आया था, किसके लिए आया था भाई? आपकी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड क्लेम करते तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये कौन सा न्याय था भाई? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम, बताओ? नहीं। उसके बाद आप इसी देश में, आप इसी इंडिया में कुरान पढ़ा सकते हो, बाइबल पढ़ा सकते हो, सारी चीजें पढ़ा सकते हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ भगवत गीता, रामायण ये सब चीजें नहीं पढ़ा सकते। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? लेकिन अभी भी साले हिंदू सुन नहीं रहे, जगे हुए नहीं है, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि इनके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तुम अपने देश में सालो भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते भाई। क्यों ना बोलूं भाई? क्यों बुरा क्यों लग रहा है आपको? क्यों बुरा लग रहा है? सो रहे तो सो रहे हैं भाई, है ना। हिंदू उसे कहा जाता है जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उसे कहा जाता है। विवेकानंद क्या बोले थे? अगर सनातन धर्म को मानना तो वेदांत को मानने पड़ेगा। है सनातन धर्म उसे कहते हैं जो है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद को जो है ना फॉलो करता है, उसे कहा जाता है सत्य में। और उसका है ना प्रयोग करेंगे तो हमारे ईश्वर जो है ना, जिसे कहते हैं क्रिएटर, बनाने वाला, उसका कोई अक्स नहीं है। नो फोटो, नो फोटोग्राफी, नो पिक्चर, नो बुत, नो मूर्ति। अर्थात अगर ये हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलेगा ना। और श्रीमद भागवत गीता रही तो श्रीमद भागवत गीता है, पता है द्वापर युग में है ना, श्री कृष्ण जी जब आए थे उनके ऊपर लिखी गई थी श्रीमद भागवत गीता। कहने देश बिक गया। क्यों बिक गया? अरे वो बोले, मैं नहीं बोला। कैमरा भाई, कैमरा यार, क्यों बिक गया? अरे इनको दो। ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इनसे सुनो, ये बोल रहे, आप बोलिए, आप बोलिए। क्या बोलूं? आप कुछ पूछोगे तो ये कोई डिबेट तो इंटरव्यू है, आप पूछेंगे जवाब दूंगा। ये कह रहे हैं देश की बात कर रहे हैं। देश क्या? सब कुछ बेच दिया। बताओ जी क्या क्या बेच दिया? रेल, बेल, सेल, BSNL, हवाई जहाज। हाँ क्या सुन रहे यार? ओ भैया चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। BSNL, पोर्ट, एयरपोर्ट, कोयला। अब और कुछ रह गया तो वो अगर आ गया तो दोबारा भेज देगा। मुंबई का एयरपोर्ट मेरे से आप पूछो, जो एक दूसरे से जगह वो निकला ना, फिर आप हो जाती है। आपको जो मेरे व्यूज लेने हैं, इनके अपने व्यूज हैं। हाँ, आप कुछ और कोई पूछो। बीजेपी से, मोदी जी से क्या परेशानी है? आपको लगता है कोई विकास नहीं हुआ देश में पिछले 10 साल? एक अडानी को देश दिया और हिंदू मुसलमान करके ये लड़ा दिया, और चलो भाई चलो, कोई नाम ही ना लो मुद्दों के ऊपर। 100 करोड़ से ज्यादा जनता जो है अभी भी नहीं, ऐसा आपस में कोई हमारी थोड़ी है। उन्होंने मेरे व्यूज पूछे, मैं बता दिया। आप एग्री करते हो? क्या बोलेंगे नहीं इनकी? करते सर मैं ये कह रहा था, जो 2011 से पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो मुंबई का एयरपोर्ट बिका था, GMR कंपनी हैंडल कर रही थी अमेरिका की, वो कंपनी मेरी है, मैंने खरीदा था, ठीक है, पहली बात। और जहाँ तक रही POK, वो किसने बेचा? कच्छद्वीप श्रीलंका को दे दिया भीख में। और जो ये कह रहे हैं ये बेच दिया वो दिया, कौन सी चीज इंडिया से बाहर गई है, ये चीज का जवाब दो ना आप। और वो चीजों को भी, एक मिनट सुन तो लो यार, ठीक। हाँ तो, और जहाँ तक रही इंडिया की बात, इंडिया में क्यों है उसका बहुत बड़ा रीजन है भाई। कम से कम फैक्ट को समझो। पहले जब वो रेल, हमारे एक रेल का एग्जाम्पल देता हूँ, बाकी आप खुद समझदार हो। पहले जो वो रेलवे था ना हमारा, आप देखते होंगे कितनी गंदगी होती थी, बदबू मारता था, कोच में कोई बैठना पसंद नहीं करता था, ठीक है। प्राइवेट होने की वजह से लोगों के अंदर डर आया है, काम कर रहे हैं मेहनत से। सरकारी होता था पहले, कुछ काम नहीं करना भाई, बस शांति से बैठे करो, साफ सफाई कुछ नहीं करना है, बस आराम से वो करो। और जहाँ तक रही आपने अभी इन्होंने बोला, बहुत टॉपिक बहुत अच्छी बात बोली, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, जब मनमोहन सिंह सरकार हटने से पहले जो वक्फ बोर्ड आया था, किसके लिए आया था भाई? आपकी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड क्लेम करते तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये कौन सा न्याय था भाई? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम, बताओ? नहीं। उसके बाद आप इसी देश में, आप इसी इंडिया में कुरान पढ़ा सकते हो, बाइबल पढ़ा सकते हो, सारी चीजें पढ़ा सकते हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ भगवत गीता, रामायण ये सब चीजें नहीं पढ़ा सकते। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? लेकिन अभी भी साले हिंदू सुन नहीं रहे, जगे हुए नहीं है, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि इनके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तुम अपने देश में सालो भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते भाई। क्यों ना बोलूं भाई? क्यों बुरा क्यों लग रहा है आपको? क्यों बुरा लग रहा है? सो रहे तो सो रहे हैं। जो देश के हित में बात नहीं करता उसको लगेगा बुरा। मेरे दोस्त जैसे भाई ने बोला कि अच्छी बात बोले भाई ने, तो मैं तो चाहूंगा कि अच्छी बात बोले, 101% दिया जाए। और बोलने की लैंग्वेज में कहूँ, अगर श्रीमद भागवत गीता, रामायण को पढ़ाने की ये होगा, आपके स्कॉलर मानेंगे भाई। हमारे स्कॉलर कौन है कि सत्य बताते? बताओ भाई,
उसको संवैधानिक पहले क्या पता करो, संविधानिक गुनाह है वो, पहले पता संविधानिक करो। गुनाह नहीं है, आप संविधानिक नहीं गुनाह- पढ़ा सकते, आपने ने ऋषि आप मुनि कोई बताए अलग थे कि नहीं? आप कोई अलग यूनिवर्सिटी खोल के उसमें नहीं पढ़ा सकते भाई, संविधानिक वो है, गैर कानूनी है वो। फॉलो करवाओ, मैंने गीता महाराज के कसम फॉलो कराऊं क्या? सारी चीजें आप खोल के प्रचार कर सकते हो अपनी चीज का। फॉलो हो जाएगा, चिंता मत करो। ईश्वर के बारे में बात आए तो वहाँ पर फॉलो करना चाहिए मेरे को प्रॉब्लम आपसे नहीं है, मैंने साफ साफ बोला, मुझे दोगले हिंदुओं से है जिन्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा, ठीक है? तो भाई हिंदू है ना, हिंदू उसे कहा जाता है जो हिंदुस्तान में रहते हैं, उसे कहा जाता है। विवेकानंद क्या बोले थे, अगर सनातन धर्म को मानना तो वेदांत को मानने पड़ेगा। है सनातन धर्म उसे कहते हैं जो है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद को जो है ना फॉलो करता है, उसे कहा जाता है सत्य में। और उसका है ना प्रयोग करेंगे तो हमारे ईश्वर जो है ना, जिसे कहते हैं क्रिएटर, बनाने वाला, उसका कोई अक्स नहीं है। नो फोटो, नो फोटोग्राफी, नो पिक्चर, नो बुत, नो मूर्ति। अर्थात अगर ये हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलेगा ना। और श्रीमद् भागवत गीता रही तो श्रीमद् भागवत गीता है, पता है द्वापर युग में है ना श्री कृष्ण जी जब आए थे उनके ऊपर लिखी गई थी श्रीमद् भागवत गीता। आज उनके श्लोक बहुत ज्यादा है। अगर वेदा को फॉलो करिए तो हमें ईश्वर के बारे में मालूम चलेगा। और आज के टाइम जो हमारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कहा जाता है। डिवाइड एंड रूल यानी कि अंग्रेज लोग चले गए, विरासत छोड़ गए, यानी कि डिवाइड। स्वामी प्रसाद मौर्य जब उसको फाड़ते हैं तो बताओ कैसे वो गलत या सही है? क्या चीज को फाड़ते बताओ, स्वामी मौर्य बोलिए ना। अरे क्या मेरे भाई क्या रामचरितमानस को जब फाड़ते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य तो उस पे आवाज क्यों नहीं उठाते हो? मेरे भाई वो उनकी सोच है ना, गलत सोच है। जिस अगर धर्म शास्त्र जो किताब है, धर्म को फॉलो करो, ठीक है? आपके ऊपर कोई सवाल उठाता है, चुप रहो, बस अपने वेद को फॉलो करो। आपके मंदिरों को कोई जाके तोड़ता है, आप बस वेद फॉलो करो, उसको रोकने मत जाओ, वहाँ पे लड़ने मत जाओ। मैंने बात की दूसरे टॉपिक पे, इन्होंने उस चीज को डाइवर्ट करके लगा दिया। सनातन की मंदिर हो या मस्जिद हो, जो दिमाग में कीड़ा काटा होगा वही बनता है ना। बोला, इन्होंने बोला की जगह को कोई गलत नहीं कह सकता है। भाई तुमने बोला जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू है। भाई एक मुसलमान यहाँ से पकड़ के ले आओ, वो भी हिंदुस्तान में रहते ना, पूछवा दो हिंदू है। हर एक का अपना अपना धर्म, पूछवा दो उनसे हिंदू है। मेरे दोस्त, रात को सर तन से जुदा हो जाएगा तुम्हारा। बुलवाने की कोशिश कर दिया, चल पहले बात को समझ रहा, उसके बाद कह रही है पहले बात तो समझेगा तब तो ना मुद्दा कहाँ जा रहा है। को नहीं समझ आ रहा भाई। सुन, हिंदू कहा जाता है उसे जो हिंदुस्तान में रहने वाले के लिए। अर्थात पता है क्या चीज मेरे दोस्त, जब है ना आप है ना धर्म शास्त्र के हिसाब चलेंगे तो मजहबी हिसाब से आपका है ना अलग होगा। है सनातन धर्म मानने वाले के लिए उनके है ना किताब जो ईश्वर की तरफ से दी गई है। इसी तरह ना जो है ना मुसलमान है उनके ऊपर दूसरा हो गया, सिख ईसाई के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब है, क्रिश्चियन के ऊपर बाइबल हुआ। तो वो मेरे दोस्त मुद्दा अलग है। विकास की बात कीजिए, विकास की रही बात यहाँ विकास की, तो मैं कहूँगा आने वाले कल में जो है ना श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे। उनकी विकास काफी है, जो आंखों से देख सकते थे देखो, नहीं मानने वाले के लिए तो भगवान भी कहते हैं पत्थर है, मानोगे तो। अंकल जी कहाँ गए? हमारे अंकल जी कुछ कह रहे थे। अंकल जी सरकारी अफसर हैं, उनसे कुछ मत पूछो। वो सर